अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। आज की मोटिवेशनल कहानी मुल्तान के इस सपूत की है जिसको सुनने के बाद आप अश अश कर उठेंगे। राना अब्दुल्ला साहब जो ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अगर 5% बंदे ये काम करना शुरू कर दें तो कोई भूखा नहीं सोएगा। अब्दुल्ला साहब शादियों का बच्चा खाना कलेक्ट करते हैं और गरीबों में तकसीम करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी कि कितने अरसे से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इस कहानी के पीछे राज क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अप्रिशिएट यू। कब से कर रहे हैं, इसके पीछे राज क्या है? ये हम लास्ट 2 8 से कर रहे हैं और इसकी कहानी बड़ी मोटिवेटेड है। व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मैं स्कूल से वापस आ रहा था और जब मैं बच्चा हुआ करता, दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी। अच्छा, तो नौजवान थे बिल्कुल। अच्छा। और 9th क्लास में पढ़ता था। जैसे मैं स्कूल से आ रहा तो एक फुटपाथ पे एक औरत बैठी हुई थी। मैंने वो भूख से बलगरा ली थी या सर्दी से, मुझे लगा सर्दी से बलगरा रही है, कांप रही थी। अच्छा। मैंने कहा अम्मा जी आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने से बोला नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने इशारे से ऐसे इशारा किया कि खाने की कोई चीज़, खाने की कोई चीज़ चाहिए। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि हमारे यहाँ लोगों की बुनियादी ज़रूरत लिबास से भी ज़्यादा खाना है, मेन प्रायोरिटी खाना है। तो फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था, अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी, पावर दी, तो जितनी कोशिश हो सके इन लोगों को, इनको खाना पहुँचाएंगे, इनको भूखा नहीं सोने देना। ये इसकी ये मोटिवेटेड स्टोरी है। जब वो सिचुएशन आपके सामने आई, तो कितने दिनों बाद आपने ये स्टार्ट कर दिया? ये उस वक्त मैं 9th क्लास में पढ़ता, मैंने घर आके अपनी वालदा को बताया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि बच्चा आप ये करें लाजमी। और फिर उसके बाद जब मैंने FSC क्लियर की, जब मैं थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हुआ, तो मैंने फिर फ़ौरन ये काम। पहली मरतबा जब आपने वहाँ से खाना कलेक्ट किया था, आपने जाके डिवाइड किया गरीबों में, अप्रॉक्सीमेटली कितने लोगों का खाना था उसमें? अब जब ही हम फर्स्ट में हमने काम स्टार्ट किया तो बिल्कुल थोड़े लेवल पे था ये, हम 10-15 झुग्गियों को देते थे। फिर ये बढ़ता बढ़ता हमारे पास ऐसा दिन भी आया था कि हमने 1000 लोगों को भी खाना तकसीम किया, स्टार्ट कर दिया। यार ये बड़ा यूनिक आइडिया है, इसके लिए कोई एक्सपेंसेस भी आपके पास नहीं, तो हर बंदा ये कर सकता है। तो जब आपने पहली मरतबा स्टार्ट किया था, अकेले किया था या दोस्तों के साथ किया कैसे? जब ये फर्स्ट टाइम मैंने किया तो मैं जब शादी हाल वालों के पास गया तो उन्होंने, बाद लोगों ने तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने प्रपोजल ही मेरा रिजेक्ट कर दिया जब मैं उनके पास गया। लेकिन अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि बच्चा आप ये काम करें, एंड आई एम स्टैंड विद यू, कि वो मेरे साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे और जितना खाना चाहिए मुझसे लें। आजकल जैसे शादियाँ थोड़ी कम हैं, तो आप तो हमने जब देखा आप यहाँ पर पहुँचे, एकदम से बच्चे और बड़े जो थे वो लपके हैं। तो अब मैंने ये भी सुना है कि आप खुद से अरेंज कर रहे हैं खाना, जब तक शादियों का नहीं कर रहा है। तो आप डेली बेस पे करते हैं या वीक में, किस तरह से आप कर रहे हैं? हम इसको डेली बेसिस पे करते हैं। पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो शादी हाल से बचा हुआ खाना होता है। अब जैसे कि अब लास्ट में जब कोविड चल रहा था तब भी हम ये काम कर रहे थे। कोविड में तो शादी हाल बंद थे, रेस्टोरेंट सब चीज़ ऑफ थी, तो लॉकडाउन चल रहा था। उस वक्त में हम बच्चों ने, मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स होते थे, ये भाई मेरे साथ खड़े हैं, यही साथ होते थे, इन्होंने मुझे कंट्रीब्यूट किया। हम लोग, किसी ने अपने घर से चावल ला के दिए, किसी ने दालें ला के दिए हैं, तो उस वक्त हम लोगों ने लोगों में तकसीम की है। जो भी शादी हाल वाला जो कंसेप्ट है ना, इसमें यह है कि आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक खाना जो वेस्ट हो रहा है आपने उसको कारआमद बना दिया। मैं आपके प्रोग्राम से तबस्सुम से लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप लोग खाना खाते हैं, हम लोग शादी में जब कहीं जाते हैं तो हम प्लेट को हाथ से ज़्यादा भर लेते हैं। वो कहते हैं कि आप इतना ही थाली में डालें जो ना जाए नाली में। मैंने सोचा, जब मैं दफ़ा शादी, इसकी रियलिटी स्टोरी ये भी है कि जब शादी हाल में हम खाना खा रहे थे, जब मैं कभी एक दिन गलती से, मैं पता नहीं किस वजह से उनके किचन में चला गया, और जब मैं उनके किचन में पहुंचा तो वहाँ पे तो टनों के हिसाब से खाना वेस्ट हो रहा था। मैंने कहा यार आप तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा हम वेस्ट कर देते हैं, गटर लाइन में डाल देते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये किसी के गटर में जाने से बेहतर है किसी गरीब के पेट में चला जाए। अब वही खाना, ये है खुशियों का खाना। अच्छा, ये वो खाना है जो हमारी अपर क्लास खाती है, आपकी मिडिल क्लास भी नहीं खाती। मटन खाना भी हम इसे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये आपकी अपर क्लास जो एलिट कहते हैं जिससे हमें, वो खाना खाती है। बीफ है, इसमें मटन भी होता है, लबिश्री होती है, कबाब है, पीस है, टिक्का है, बारबेक्यू की, जो भी जो खाना किसी भी शादी में अरेंज होता है। अच्छा, वो यही लोग ये खाते हैं। जब गरीबों तक आप खाना पहुँचाते हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, उसको देखते हैं, दिल सुकून कितना मिलता है। बस जब ये लोगों की चेहरे की मुस्कुराहट है ना, यही हमारे दीनी और आखिरत की कामयाबी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भी किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। और लोग खाना वेस्ट बहुत करते हैं। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि रोटी का एक टुकड़ा गिरा हुआ था, आपने उसे फ़ौरन उठाया और खा लिया, और साथ फरमाया आयशा, इज़्ज़तदार चीज़ की इज़्ज़त किया करो। अल्लाह जब किसी कौम से रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं देता। हमारे यहाँ खाना बहुत है माशाल्लाह। ये हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है। देखें, जब एक किसान खाना बनाता है उसको बनाने में कम से कम 6 माह 145 दिन लगते हैं, और लेकिन हम उसको वेस्ट करने में सेकंड तक नहीं लगाते। आप में से और मैं जब खाना खाते हैं तो हम भी रेस्टोरेंट में बड़े बड़े ऑर्डर्स कर लेते हैं। हमने 1 kg बीफ मंगवा लिया, हम 200 हमसे वो ज़ाया हो रहा है। अगर वो कोई गरीब खा लेता है तो फिर ये बहुत बड़ी नेकी है। लोग देख रहे हैं, अगर वो ये काम स्टार्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कितने इस पे एक्सपेंसेस आते हैं अप्रॉक्सीमेटली? आप यकीन नहीं करेंगे, इस पर एक्सपेंसिव ज़ीरो आता है।
आपने सिर्फ मोटिवेट होना है, आपने एक कोशिश करनी है, आपने उठना है। वो कहते हैं कि मैंने जब ये काम किया लोग मुझे कह रहे थे भाई तू कर क्या लेगा, अकेला लड़का। तो लेकिन वो कहते हैं कि हमने अपने हिस्से का चिराग जलाना है, रोशनी अंधेरा ख़त्म हो ना हो, हमने अपने हिस्से की रोशनी कर जानी है। तो पूरे पाकिस्तान से मैं चाहता हूँ कि लोग करें अपने अपने एरिया में, जहाँ जहाँ शादी हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, और जो शादी हॉल्स के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने बलबूते पे करें, क्योंकि उनके पास लेबर होती है ऑलरेडी। उनके जो वेटर्स हैं उन्होंने प्लेट साफ़ करनी है, खाना वेस्ट करना ही है। ऑन द स्पॉट कितने शादी हॉल्स हैं जिनका आप खाना कलेक्ट करते हैं? आप अब तक हमारे पास मुल्तान में 7-8 शादी हॉल है जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट, जो हमें डेली बेसिस पे दे रहे हैं। कितने लोगों की टीम है? हमारी 15 से 20 लोगों की टीम, और ये सब हमारे साथ यूथ है। इसमें हमारे पास कोई बड़ा जगीरदार वडेरा नहीं खड़ा। ये हमारी यूनिवर्सिटी के, मैं BZU में पढ़ता हूँ, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, हम ये काम कर रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि आपने कहा कितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, आपने सिर्फ मोटिवेट होना और एक काम करना है। पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं, कोई दिन ऐसा होता है शादी नहीं होती, शादी हाल बंद होते हैं, आप मुल्तान से बेसिकली यहाँ से गुजरते हैं, जो लोग आपको डिवाइड करते देखते हैं, कभी कभी आपके पास खाना नहीं भी होता तो लपक कर आपकी तरफ आते हैं, तो आप उन तक खाना तो नहीं पहुँचा सकते, फिर क्या करते हैं? मैं आप पता है कि मेरे जो जज्बात होते हैं मैं आपको माइक में अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे वसाइल इतने कर दे कि मैं जब इनके पास आऊँ तो रिस्क लेके आऊँ, खाली हाथ ना हूँ। ये लोग जब लपकते हैं इनकी आँखों में ये होता है कि खाना आया है, हमारे लिए हमारे पेट की खुराक आ गई है, लेकिन जब मेरे खाली हाथ होते हैं तो इनका चेहरा भी देखा करें और मेरा भी देखा करें। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुल्तान के सबूत राना अब्दुल्ला साहब, जिनकी कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। जैसे मैं आपको इंट्रो में पहले बता चुका था कि पाकिस्तान में 5% लोग अगर ये काम करना स्टार्ट कर दें तो कोई भूखा नहीं सोएगा। जब ये खाना तकसीम करते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखते हैं, यही इनका इनाम है, यही इनकी कुल दुनिया है, यही इनका सुकून है। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को मुल्तान से दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यू पॉइंट।